AI मेक्स स्लॉप ये बोलना ट्रेंडी हो गया है, लेकिन जब मैंने ये AI वीडियो अपलोड करी तो भर भर के DMs आ गए कि भाई इतना रियलिस्टिक कैसे बनाया। तो आज मैं आपको वो पूरी प्रोसेस बताऊंगा जिससे आप इस लेवल की AI वीडियोस बना पाओगे। और इसके लिए हम पहले अलग अलग फिल्म्स की लाइटिंग, सिनेमेटोग्राफी और इवन एक्टिंग को एनालाइज करके समझेंगे कि एक शॉट को सिनेमैटिक और रियलिस्टिक क्या बनाता है, और फिर मैं बताऊंगा कि उस नॉलेज को यूज करके एक तगड़ा प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। अगर आप एक बिगिनर हो तो कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज बाय द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल आप लोगों को दिखाने लायक AI फिल्म्स बना पाओगे। Hi, this is Bhavya Shah and I create traditional and AI filmmaking tutorials. So do subscribe and hit the bell for high quality content in your feed. So guys, एक realistic AI film बनाना है, you need to think like a director, और उसके लिए we have a 6-step process. तो पूरी वीडियो देखना because YouTube पे कोई और ये नहीं बताएगा। The first step is the story. अभी आप AI filmmaking सीख रहे हो तो सिंपल आइडिया सोचो जिसे आप 20 वर्ड्स में लिख सको, और उसमें ये सवालों के जवाब होने चाहिए, जैसे an old Indian man skydives from a helicopter with his cat on a cloudy afternoon. ये करने से सब्जेक्ट, टाइम और लोकेशन तो लॉक हो ही जाएंगे, और ये एक्शन की वजह से प्रॉप्स की भी आइडिया लग जाएगी, यानी उस सीन की जरूरी चीजें जिनसे सब्जेक्ट इंटरैक्ट करेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैरेक्टर और प्रॉप शीट्स बनाएंगे सो दैट वीडियो जनरेट करते टाइम AI को अच्छे से समझ आए कि अपना कैरेक्टर कैसा दिखता है, क्या पहनता है और प्रॉप्स का ओवरऑल लुक क्या है। सो फर्स्ट गो टू ChatGPT और प्रॉप का जो भी डिजाइन, कलर वगैरह आपको चाहिए वो सब बताओ, और बोलो कि एक प्रॉप शीट का प्रॉम्प्ट लिख दे। इसके बाद आर्ट लिस्ट की वेबसाइट पे जाएंगे, बिकॉज इधर हमें लेटेस्ट इमेज, वॉइस एंड वीडियो जनरेशन मॉडल्स लाइक Sedan's 2.5 मिल जाएंगे। और मैं काफी सालों से ये वेबसाइट को साउंड इफेक्ट्स, म्यूजिक और टेम्पलेट्स के लिए यूज करता आ रहा हूँ, तो जब इन्होंने कोलैबोरेशन के लिए पूछा मैंने तुरंत हाँ कर दिया। सो वंस यू लॉग इन, गो टू AI टूलकिट और फिर यहाँ प्रॉम्प्ट डाल दो। एज ऑलवेज विल सिलेक्ट Nano Banana Pro एज द मॉडल, 16:9 4K रेजोल्यूशन एंड देन क्लिक ऑन जनरेट। तो आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब कैरेक्टर शीट के लिए थोड़ा अलग प्रोसेस है। GPT को सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स बताओ एंड देन गेट अ प्रॉम्प्ट फॉर अ स्टूडियो पोर्ट्रेट। फिर GPT में उसको एज अ रेफरेंस अपलोड करके फुल बॉडी, फ्रंट और बैक के लिए प्रॉम्प्ट्स लिखवा लो, उनको जनरेट करो और फिर मैन्युअली इस टाइप की शीट बना लो। यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड हाइप करो, और अपने दोस्त, कलीग्स, कॉलेज के ग्रुप्स सब जगह पर इसको शेयर करना। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज शॉर्ट ब्रेक डाउन। आप ना शांति से आंख बंद करके अपनी स्टोरी को प्ले होते हुए इमेजिन करो, और फिर नोट्स बनाओ कि हर शॉट में एग्जैक्टली क्या होगा, उसका स्टार्ट और एंड टाइम, एंड देन उसको दिखाया कैसे जाए, यानी शुड इट बी अ वाइड, मीडियम या क्लोज अप। इसको बनाने में एफर्ट डालो, बिकॉज भाई आप पैसे लगाकर जनरेट करोगे, सो कीप द कंट्रोल ऑफ द फिल्म इन योर हैंड्स। अब इसके बाद आएंगे फिल्म मेकिंग डिसीजंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज इन्हीं की वजह से आप विजुअल्स में सिनेमैटिक रियलिज्म ला पाओगे। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले वो चीजें डिसाइड करो जो हर शॉट पे अप्लाई होनी चाहिए, जैसे आपकी फिल्म कौन से कैमरे पे शूट होगी, बिकॉज हर एक कैमरा विजुअल्स को एक अलग तरीके से कैप्चर करता है। सो यू नीड टू डिसाइड कि आपको किस टाइप का लुक चाहिए। देन वी हैव डेप्थ ऑफ फील्ड, यानी सब्जेक्ट और उसके आगे पीछे का कितना एरिया फोकस में रहेगा। मूवीज में मेजॉरिटी शॉट्स शैलो या मीडियम DOF के रहते हैं, ताकि फोरग्राउंड बैकग्राउंड ब्लर होकर अपना ध्यान सब्जेक्ट पे रहे। लेकिन देयर आर फिल्म मेकर्स लाइक टेरेंस मैलिक जो सब्जेक्ट्स और उनकी दुनिया दोनों को फोकस में रखते हैं, बिकॉज बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट इन हिज स्टोरीज। ये सेम चीज मल्टी कैरेक्टर और हाई एक्शन शॉट्स में भी दिखती है। अब मैंने ये सीन में सिर्फ सब्जेक्ट और उसके माइक्रो एक्सप्रेशंस पे फोकस करवाना था, इसलिए आई चोज अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड एट f2.8। इसके बाद मेरे लिए इट वॉज लाइटिंग एज वेल, बिकॉज सारे शॉट्स एक ही लोकेशन और टाइम पे होने वाले थे। तो स्टार्टिंग में ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, जस्ट आंसर 3 क्वेश्चंस। लाइट्स कितनी और कहां से आएगी? इन माई केस इट वॉज गोना बी जस्ट 1 जायंट विंडो ऑन द लेफ्ट ऑफ द सब्जेक्ट, यानी फ्रेम राइट। वो सोर्स की क्वालिटी क्या होगी? अब बारिश हो रही है तो बादल होंगे, विच मीन्स नो डायरेक्ट या हार्श सनलाइट, और पर्दे भी रहेंगे तो लाइट सॉफ्ट होगी। द थर्ड इज उसका कलर क्या होगा, यानी शुड इट बी वार्म, न्यूट्रल या कूल, एंड देन बैकग्राउंड को लाइट कैसे करना है। ये सीन के ओवरऑल मूड और इस बात पे डिपेंड करता है कि पीछे के एलिमेंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। फॉर मी इट वॉज सैड प्लस अनइम्पॉर्टेंट प्लस सब्जेक्ट पे ध्यान लेकर जाना था, सो आई वेंट अहेड विद अ डार्कर बैकग्राउंड। इसके बाद इट वॉज कलर्स एंड कॉन्ट्रास्ट या फिर द ग्रेडिंग स्टाइल। इन द फिल्म अमेली ये कैरेक्टर बहुत ही जॉली और पॉजिटिव है, नॉर्मल लाइफ में छोटी छोटी मैजिकल चीजें नोटिस करती है, और इसलिए फिल्म का ओवरऑल लुक काफी ब्राइट और वार्म है। वी सी अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड येलोज, रेड्स एंड ग्रीन्स, वेयरएज इन दिस फिल्म इस बंदे की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा, ही इज लोनली एंड डिप्रेस्ड, और इसीलिए उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सप्लीमेंट करने आसपास की दुनिया काफी डल दिखाई है। अब मेरे सीन का भी ओवरऑल मूड नेगेटिव साइड पे ही था, इसलिए आई वेंट अहेड विद अ म्यूटेड लो कंट्रास्टी लुक।
इसके बाद उन चीजों के बारे में सोचो जो शॉट टू शॉट अलग होंगी। फॉर एग्जाम्पल परफॉर्मेंस। अगर आप ग्रेट एक्टर्स को ऑब्जर्व करो तो उनके फेस पे ना माइक्रो मूवमेंट्स होते रहते हैं, बीट अराउंड द आईज, नोज या माउथ, एंड यूजुअली हर चीज का एक रीजन होता है। जैसे ये जो ऐसे पैर हिला रहा है, दैट इज बिकॉज कुछ ही सेकंड्स पहले इसने किसी को मार दिया, जिससे फिर इसके अंदर एंजाइटी बढ़ गई और ऐसा करके उसकी बॉडी खुद को शांत करने की ट्राई कर रही है। अब अगर आप एआई को पूरी एक्टिंग खुद डिसाइड करने दोगे तो ऐसे नुआंसेस नहीं आ पाएंगे, परफॉर्मेंस बहुत बोरिंग लगेगी। इसलिए आप एक डायरेक्टर की तरह उसको बताओ कि एक्टर वो सीन में क्या फील कर रहा है। फिर मैंने ये ब्रो टेंशन, आंसू, नोज और लिप शेक्स के बारे में भी बकायदा लिखा, तब जाकर ये परफॉर्मेंस निकली है। इट वॉज अ कॉन्शियस डिसीजन। आई नो ये देखकर आपका मत्था फट गया होगा, तो इसी बात पे कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लग रही है। अब एक्टिंग के अलावा मैंने कुछ शॉट्स के लिए कैमरा मूवमेंट्स भी डिसाइड करे। ये स्काई डाइविंग सीन के लिए मैंने पहले ये तो सोच रखा था कि सारे शॉट्स हैंड हेल्ड होंगे, लेकिन ये हवा वाले शॉट्स को थोड़ा और शेकी बनाने का डिसाइड किया। बिकॉज मैन ऑफ स्टील में मैंने ये ऑब्जर्व करा था कि सुपरमैन की स्पीड फील करवाने वो लोग जानबूझकर कैमरे को अनस्टेबल करते हैं, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आदि पुरुष की ये सीक्वेंस ब्लैंड लगती है, बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी स्मूथ। तो ऐसे आप अपने हिसाब से अलग अलग कैटेगरी और शॉट्स के लिए नोट्स बना लो, एंड देन वी कैन मूव ऑन टू वीडियो जनरेशन। वीडियो मोड में स्विच करके विल सिलेक्ट सिडान्स 2.5 एज द मॉडल, बिकॉज भाई इसकी आउटपुट क्वालिटी सच में नेक्स्ट लेवल है। बस प्रॉम्प्ट अच्छा लिखो और ये सारी डिटेल्स पढ़ के तगड़े रिजल्ट्स देगा। तो सबसे पहले हम कैरेक्टर एंड प्रॉप शीट्स अपलोड करेंगे एज रेफरेंसेस। ये मॉडल टोटल 50 चीजें रेफर कर सकता है। अब प्रॉम्प्ट के पहले सेक्शन में अपनी 20 वर्ड्स वाली स्टोरी होगी, फिर आएंगे रेफरेंसेस। इसमें हर इमेज को टैग करके मॉडल को बताएंगे कि सब्जेक्ट कौन है और प्रॉप्स कैसे यूज होंगी। देन वी हैव द ग्लोबल लुक। याद है हमने कुछ डिसीजंस लिए थे जो हर शॉट पे अप्लाई होने चाहिए, वो सब इधर डालो। इसके बाद आएगा शॉट ब्रेकडाउन। विल फर्स्ट राइट द नंबर, एग्जैक्ट ड्यूरेशन एंड देन द शॉट टाइप। फिर इसके जस्ट नीचे लिखो कि उसमें क्या होगा। डू दिस फॉर एवरी शॉट। अगर खुद से नहीं करना तो ये टेबल जीपीटी में अपलोड करके बोलो कि इस फॉर्मेट में लिख कर दे दे। द लास्ट सेक्शन इज साउंड। I always write no music because वो मैं पोस्ट में ऐड करूंगा, and then I just roughly mention the sounds that I need। अब ये मॉडल एक बार में 30 सेकेंड्स की वीडियो जनरेट कर सकता है, लेकिन उसमें ना गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए मैं मैक्स टू मैक्स 5 शॉट्स या 15 सेकेंड्स की ही जनरेट करता हूँ। यानी अगर फिल्म 1 मिनट की है तो उसके 4-5 बैचेस बनेंगे और फिर मैं उनको एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ज्वाइन करूंगा। अब रेजोल्यूशन देखें तो 1080 भी अवेलेबल है, बट विल चूज 720p बिकॉज क्रेडिट्स बचाने हैं। तो स्टार्टिंग के 4 शॉट्स में रियलिज्म और कंसिस्टेंसी नेक्स्ट लेवल थे, लेकिन 5th में बैग ही चेंज हो गई और ये अंकल पुतले की तरह गिर रहे हैं। भाई इतनी हवा होगी तो हाथ पैर कपड़े नहीं हिलेंगे, तो इसको बड़े आसानी से नेक्स्ट स्टेप में फिक्स करेंगे। देखो दिक्कत शॉट 5 में हुई है, राइट? तो पूरी वीडियो फिर से जनरेट करने की जरूरत नहीं है, फालतू में क्रेडिट्स वेस्ट हो जाएंगे। व्हाट विल डू इज इधर से स्टार्टिंग के 4 शॉट्स हटा देंगे, जिससे फिर ये शॉट 1 हो जाएगा। विल एडजस्ट द टाइम स्टैम्प्स और फिर इसमें करेक्शंस या एडिशंस करके टोटल ड्यूरेशन 15 से 4 सेकंड कर देंगे। तो ऐसे आप क्रेडिट्स बचाकर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। अब इनको पूरा साउंड के साथ देख लो, फिर 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। तो गाइज आर्ट लिस्ट पे साइन अप करके एक्सप्लोर करो, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। नाउ व्हाट इफ आपको वो एग्जैक्ट शॉट क्रिएट करना है जो आपके दिमाग में चल रहा है, यानी कॉम्पोजिशन, फ्रेमिंग और कैरेक्टर्स के एग्जैक्ट पोज पे भी आपको कंट्रोल चाहिए। वो मैंने इस वीडियो में सिखाया है, तुरंत देख लो, नेक्स्ट लेवल पे चले जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।